बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, आज 3 जून है, पीर का दिन है और काबिज रियासत के खिलाफ फलस्तीनी जिहाद को 241 दिन हो चुके हैं। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा जो कि यमनी मुजाहिदीन के डायरेक्ट हिट में आया और ऐसा जबरदस्त किस्म का कामयाब तरीन हमला किया गया कि वो जो 6 वॉल थी उनको ब्रेक करते हुए जो क्रूज मिसाइल्स थे वो डायरेक्ट जाके इस जंगी बहरी बेड़े के ऊपर हिट किए, जिसके ऊपर 90 जो जहाज हैं वो मौजूद होते हैं और जिनके पास कोई बेसिस मौजूद नहीं होती तो इस जो बहरी बेड़े के ऊपर से वो परवाज लेते हैं। जब भी किसी मुल्क के ऊपर हमला करना हो या फिर कोई ऐसी आफत आ जाए तो फेल फोर वहां से वो टेक ऑफ करते हैं। लेकिन अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, उसका तमाम तर बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी 24 घंटे नहीं गुजरे कि अमरीकी बहरी बेड़े के ऊपर दूसरा बड़ा हमला किया गया है और यमनी मुजाहिदीन की जानिब से डायरेक्ट हिट किया गया है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। जबकि अमेरिका और काबिज रियासत के अंदर हाहाकार मची हुई है। जबकि इस वक्त जो यमन है, यमन की जानिब से एक साथ 4 ऑपरेशंस लॉन्च किए गए और 4 ऑपरेशंस के दौरान 4 बहरी जहाजों को तबाह किया गया। इनकी वीडियोस भी जारी कर दी गई और फिर कैसे इस जंगी बहरी बेड़े को निशाना बनाया गया। पहला ही देखिए, एक दफा जब किसी को एक थप्पड़ पड़ जाए ना, कोई आपके पिंड का, कोई गांव का एक बहुत बड़ा कोई बदमाश हो तो उसको एक जबरदस्त किस्म का थप्पड़ रसीद हो जाए तो उसके बाद यूं कह लें कि दूसरे लोगों का भी जो वो खौफ है वो उतर जाता है और लोग उससे डरना छोड़ देते हैं। अभी पहला जो हमला हुआ उसके फिल फोर बाद अभी 24 घंटे नहीं गुजरे कि 24 घंटों से पहले ही यमनी मुजाहिदीन की जानिब से एक बार फिर से दूसरा जबरदस्त किस्म का तबाहकुन हमला किया गया। यह कैसे हमला किया गया है, कितनी बड़ी कामयाबी है और किस तरीके से ये रेड सी के अंदर ये मामलात जो है वो खतरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। और फिर भारत और यमन जो है वो भी आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत की जानिब से एक बहरी जहाज की खेप जो काबिज रियासत को भेजी गई है, जिसने यमन को यूं कह लें कि एक ललकार दी है और यमन जो है वो बाकायदा तौर पर मैदान में उतर चुका इस बहरी जहाज को रोकने के लिए। ये क्या जो है वो स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखनी है। और फिर रूस की जानिब से नाटो के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर हमला किया गया है, जिसमें 410 जो इनके फौजी हैं वो हलाक और जख्मी भी हुए हैं। ये क्या तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए। देखिए, अदाकारों, मौसीकारों और फिर मुसन्निफीन और हिदायतकारों समेत 100 से ज्यादा जो बरतानवी फनकार हैं उन्होंने एक मुश्तरका तौर पर खत लिखा और उसके ऊपर दस्तखत किए, जिसमें आर्टिस्ट फॉर फलस्तीन यूके के ताउन से केयर स्टॉर्मर पर जोर दिया गया कि वो गजा में काबिज रियासत की तरफ से जारी मजालिम के खिलाफ मौकिफ इख्तियार करें। और इस खत में इंसानी हुकूक के साबिक वकील की हैसियत से स्टॉर्मर ने मुतालबा किया गया कि वो आम इंतखाबात जीतने की सूरत में काबिज रियासत को हथियारों की फरोख्त रोक कर इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कानून के ताईं वो वाबस्तगी का मुजाहरा करेंगे। ये द गार्डियन की जानिब से खबर दी गई। आप अंदाजा करें कि यूके की गवर्नमेंट तो काबिज रियासत को सपोर्ट कर रही है, लेकिन फनकार, मौसीकार, अदाकार ये सब के सब मिलकर जो है वो उसके खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जनीवा के अंदर जो 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के इख्तितामी इजलास के दौरान WHO की तारीख में पहली बार फलस्तीन की नशिस्त जो है हरूफ तहाजी के तरतीब के मुताबिक दूसरे रुकन ममालिक के दरमियान पिछली कतारों से अपनी पोजीशन के ऊपर आ गई। ये बड़ा जबरदस्त और ऐसा इकदाम है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक आप ये पिक्चर देखिए, एक खातून है जो कि यूके के अंदर एहतजाज कर रही है और उसकी जानिब से कहा गया कि एक गैर मुस्लिम ये बरतानवी खातून है और उसने लंदन मुजाहरों के दौरान एक बैनर उठाकर बड़े पैमाने पर तनाजा खड़ा कर दिया, जिस पर लिखा था कि ए दुनिया के मुसलमानों, तुम्हारे लीडर जो कि साहूनी कुत्ते हैं, उन्होंने अपने आकाओं को इजाजत दी कि वो तुम्हारे फलस्तीनी भाइयों को भूखा रख कर ज़िबा करें, अपने भाइयों का दिफा करें। लेकिन ये हमारे जो हुक्मरान है वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। मैंने कहा ये मैं एक बैकग्राउंड आपके सामने रख दूं। अब आज हम मेन स्टोरी के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त जबरदस्त किस्म के हमले हैं वो जारी हैं और 24 घंटे गुजरने से पहले ये दूसरा बड़ा यमन की जानिब से हमला किया गया। बाकायदा तौर पर इस हवाले से डिटेल भी जारी कर दी गई। उसमें उन्होंने कहा कि यमनी मुसल्लह अफवाज अंसारुल्लाह ने दूसरी बार USS आइजन आर तैयारा बरदार जो बहरी जहाज था उसको निशाना बनाने के साथ साथ बुहरे आहमर में अमरीकी तबाहकुन जहाज को निशाना बनाने और बहरे हिंद बुहरे आहमर में बहरी जहाजों को निशाना बनाने वाले 4 जो ऑपरेशंस का ऐलान किया
और बहरे अरब की कंपनियों से ताल्लुक रखने वाली जो यमन की जानिब से मकबूजा फलस्तीन की बंदरगाहों से गुजरने के ऊपर पाबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। अब इस हवाले से उन्होंने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह जरूर उनकी मदद करेगा जो इसकी हिमायत करते हैं। बेशक अल्लाह जबरदस्त और गालिब है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की हकीकत है। और मजलूम जो फलस्तीनी अवाम की हिमायत में और गजा की पट्टी के इलाके रफा में बेघर होने वाले लोगों के खिलाफ साहूनी दुश्मन के जुराइम के जवाब में और कशीदगी के चौथे मरहले में फौजी ऑपरेशन को वुसअत देने के एक हिस्से के तौर पर और अमेरिका के जवाब में और हमारे मुल्क के खिलाफ बरतानवी जारहियत यमन की मुसल्लह अफवाज ने अल्लाह के फजलो करम से 6 फौजी कार्रवाइयां की। पहली कार्रवाई में बहरे अहमर के शुमाल में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज आइजन आर को कई मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया और यह 24 घंटों के अंदर करियर पर दूसरा बड़ा हमला है। और दूसरी कार्रवाई में बहरे अहमर में एक अमरीकी डेस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया जिसने इसे कई ड्रोन से बराह रास्त निशाना बनाया। और दीगर 4 कार्रवाइयों में इन कंपनियों से ताल्लुक रखने वाले जो बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया जिन्होंने मकबूजा फलस्तीन की बंदरगाहों पर दाखिले पर पाबंदी के फैसले की खिलाफ वर्जी की थी, जिसमें वो जहाज मायना भी शामिल था जिसे बहरे अहमर और बहरे अरब में 2 कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। फिर तीसरे ऑपरेशन में बहरे हिंद के अंदर 4 जो जहाज थे, जहाज एलोरैक को निशाना बनाया गया। चौथी कार्रवाई में बहरे अहमर में जहाज एबलियानी को निशाना बनाया गया और अल्लाह के फजल करम से ऑपरेशन ने अपने मकासद को कामयाबी से हासिल किया। एन और बराह रास्त हिट था, जबकि यमनी मुसल्लह अफवाज मजलूम फलस्तीनी अवाम की हिमायत और इनके साथ इजहार यकजहती और हमारे मुल्क के खिलाफ अमरीकी और बरतानवी जारहियत के खिलाफ मज़ामत में अपनी जो इस वक्त तक फौजी कार्रवाइयां जारी रखेगी। फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इमदादी कार्रवाइयां उस वक्त तक बंद नहीं होंगी जब तक जारहियत बंद नहीं होती और गजा की पट्टी में फलस्तीनी अवाम पर मुहासरा खत्म नहीं किया जाता। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन इंतजाम करने वाला है, वो बेहतरीन मुहाफिज और बेहतरीन मददगार है। यमन जिंदाबाद, आजाद, बाइज्जत और खुद मुख्तार यमन और तमाम आजाद कौम की फतह। सेना 24 ज़िकात 1945 हिजरी 1 जून 2024 के मुताबिक। तो ये तो जनाबे वाला मैंने कहा कि उनका पूरे का पूरा जो एक लेटर था वो मैंने आपके सामने रख दिया कि किस तरह से जो यमन की जानिब से यह हमला लॉन्च किया गया और वो जो 90 जिसके ऊपर आप हवाई जहाज रख सकते हैं और वो परवास लेते हैं, वहां से टेक ऑफ करते हैं, उसको उड़ा कर रख दिया गया, उसके ऊपर हमला किया गया और डायरेक्ट हिट किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी फतह और यूं कह लें कि जो एक सुपर पावर का गुरूर है वो खाक में मिलता हुआ अब नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो यरूशलेम के करीब जो अनोट के अंदर काबिज साहूनी अड्डे को आग लग गई है और मज़ाहमती तहरीक मोलोटॉफ कॉकटेल और धमाका खेज मवाद अड्डे पर फेंकने की जिम्मेदारी लेती है और हिजबुल्लाह के साथ जंग में जो साहूनी फौज के लिए बहुत बुरा दिन है। जो साहूनी रियासत का जदीद तरीन ड्रोन हरमीस 900 लेबनान के ऊपर मार गिरा गया है और इस साहूनी फौजी अड्डा भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। जबकि जो इस वक्त न सिर्फ ये बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल और काबिज रियासत ने एक जो 7 अक्टूबर को इस दिन की तमाम 5000 तस्वीर और 50 घंटे की वीडियोस और ऑडियोस की जांच पड़ताल करने के बाद एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी किया। आप ये साथ में वो देख भी रहे हैं। उसकी जानिब से उसमें जो कंफर्म किया गया कि इस्मत दरी के हवाले से कोई सबूत नहीं मिले, जो कि इल्जाम आयद किया जा रहा था कि 7 अक्टूबर को इस्मत दरी के वाकयात पेश आए और बहुत से जो खवातीन और वहां पर उनकी इस्मत दरी की गई। लेकिन 7 अक्टूबर को इज्तिमाई इस्मत दरी के हवाले से 40 बच्चों के साथ कलम करने के हवाले से ये जो है वो रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक महज प्रोपेगेंडा था, इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं। और इसके साथ साथ आप अंदाजा करें कि जो याह्या सिनवार हैं उनके जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि एक वो टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या हम सफेद झंडा बुलंद कर दें, हम अपने पास मौजूद वसाइल के जरिए अपनी कौम का दिफा करने पर मजबूर हैं और हमारे बस में यही है, हम और क्या कर सकते हैं, क्या हम सफेद झंडा बुलंद करें? हम हरगिज सफेद झंडा बुलंद नहीं करेंगे। क्या दुनिया के सामने हमसे ये चाहते हैं कि हम उफ किए बगैर कत्ल हो जाएं और हम फर्मा बरदार जानवर की तरह कुर्बान हो जाएं? ये मुमकिन नहीं है। हमने फैसला कर लिया है कि हम अपने वसाइल के मुताबिक अपनी कौम का दिफा करेंगे। तो मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं। अब आ जाएं जो आपको मैंने कहा कि जो रूस की जानिब से नाटो के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर हमला किया गया है और बंकर्स को उड़ा के रख दिया गया है और वहां पर 410 जो अफराद थे हलाक और जख्मी हुए। इस हवाले से जो किन्जाल जो इनका मिसाइल हमले के नतीजे के अंदर 179 अफराद हलाक और 201 फौजी एहलकार जो है वो शदीद जख्मी हुए। बाद में दुश्मन के नुकसानात में इजाफा हुआ। यह हमले के बाद
सिर्फ पहली रात के लिए है, जबकि शदीद जख्मियों को फौरी तौर पर जर्मनी और पोलैंड मुंतकिल किया गया और मरने वालों की लाशें अभी तक कंक्रीट और रेबार के ढेरों के नीचे जमा की जा रही हैं। जबकि दस्तयाब जो अदादोशुमार हैं उनके मुताबिक जेर जमीन मरकज में 3 बाहम मजबूत कंक्रीट बंकर्स के ऊपर मुश्तमिल था, लेकिन उसको भी उड़ा कर रख दिया गया और जेर जमीन यूक्रेनी फिजाया की कमांड पोस्ट, एक तरबियती मरकज और कई सौ अफराद के लिए एक बैरक थी और इस कॉम्प्लेक्स को रूसी किंजाल मिसाइलों ने तबाह किया। जबकि मार्च 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद इस साइट पर बहाली का काम जो है वो शुरू किया गया था। जबकि टीजी चैनल जो पोबैदी की रिपोर्ट के मुताबिक जो सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी नाटो इंस्ट्रक्टर्स को एडजस्ट करने के लिए बनाया गया था और जेर जमीन सहूलियात में यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के फ्लाइट अमले को तरबियत दी गई और तरबियती परवाजों का एहतमाम पोलैंड में नाटो कंट्रोल सेंटर के साथ ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन के साथ किया गया था। जबकि बेनेलेक्स इंस्ट्रक्टर्स जो ज्यादातर नीदरलैंड के और नीज चेक और हिस्पानवी जो माहिरीन है वो बंकर जोन के अंदर रहते थे और यूक्रेन के एहलकारों को तरबियत दे रहे थे। लेकिन यहां पर जो रूसी कंजाल ने यूक्रेन के अंदर नाटो अफसरान के साथ बंकर्स को उल्टा बना दिया और फिर रूसी फौज ने जो यारेव ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर हमला किया, जिसके बाद जो नाटो के कई सौ एहलकार जो है वो मारे गए। पहले तो इस हमले की तफसीलात छुपाई जा रही थी, लेकिन अब खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं और रूसी फौज कंजाल मिसाइल हमले के नतीजे में दुश्मन को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में मालूमात हासिल करने में कामयाब रही। जबकि रूसी फौजी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले जो नाटो अफसरान हैं वो यूरोपीय यूनियन के आला तरीन तरबियत याफ्ता भी माने जा रहे हैं और माहिरीन इनके अंदर शामिल थे। जबकि अमरीकी तैयारों के पायलट और इंजीनियर्स के साथ साथ इत्तेहाद के सीनियर अफसरान भी शामिल थे। जबकि इसराइल ने यह भी नोट किया कि रूसी मुसल्लह अफवाज ने मिसाइल हमले ने यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जेर जमीन बंकर्स के नेटवर्क को निशाना बनाया और जहां नाटो के माहिरीन रूस के खिलाफ कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी कर रहे थे और टेलीग्राम के जरिए से हासिल होने वाली मालूमात का दावा है कि यारेव ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जेर जमीन बंकर में 380 से 410 अफराद मौजूद थे जो कि हलाक और जख्मी हुए हैं। तो ये इस वक्त वो जो जंग है वो भी शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरफ जो है वो ये फलस्तीन का मामला है, दूसरी तरफ रूस का मामला है, रूसी जंग छिड़ी हुई है, तीसरी तरफ जो है वो जो इस वक्त ताइवान वो मामला शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त नाटो की जानिब से जो जहाज प्रोवाइड किया गया अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को और कहा गया कि आप हमला करें, उससे पहले ही रूस की जानिब से जबरदस्त किस्म के एक यूं कह लें कि स्ट्राइक की गई। आप देखना ये कि ये नया रुख क्या इख्तियार करती है। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।